कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कारण से सबको श्लोक कहा जाने लगा। हम अनेकों बार ये सुनते हैं ना, टीकाएं जो लिखी है, इतने श्लोक प्रमाण टीका लिखी। ये जो श्लोक प्रमाण कहते हैं, ये अनुष्टुप में जितने अक्षर होते हैं उन्हीं अक्षरों के अनुसार गिनती करते हुए, जरूरी नहीं होता है कि अनुष्टुप में लिखा हुआ, गद्य में लिखा हुआ भी श्लोक प्रमाण से गिनती की जाती है। तो वो इसे अनुष्टुप के अक्षरों के अनुसार उसकी गिनती होती है। तो सबसे छोटा छंद और इसमें बहुत कुछ मर्म भरा हुआ है। 95वां कलश में बुलवाता हूँ। विकल्प का परम कर्ता, विकल्प का परम कर्ता, विकल्पा कर्म केवलम, विकल्पः कर्म केवलम्, न जातु कर्तृकर्मत्वम्, न जातु कर्म सविकल्पस्य नश्यति। सविकल्पस्य नश्यति। सामान्य अर्थ तो इतना सा है, विकल्पक यानी विकल्प को करने वाला, विकल्पक यानी विकल्प को करने वाला, परम कर्ता। परम शब्द का अर्थ क्या लेना? परम माने एक तो उत्कृष्ट होता है ना, तो उत्कृष्ट करता है कहो, तो या ये कहा जाए कि बस अकेला वही करता है। विकल्पका परम कर्ता, विकल्पः कर्म केवलम। और जो विकल्प करने वाला, जो विकल्प कर रहा है, वह विकल्प ही मात्र उसका कर्म है। न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति। सविकल्पस्य, ऐसे विकल्प करने वाले का विकल्प और ऐसे विकल्प सहित जब तक वह है, वह सविकल्प, और उस सविकल्प के जातु माने कभी कभी भी कर्तृकर्मत्व न नश्यति, कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। माने कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान, कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति, कर्ता कर्म संबंधी जो उसे मिथ्यात्व है, भ्रांति है, वो उसकी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। विकल्प, विकल्प शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ प्रकरण के अनुसार विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ। किसे किसे विकल्प कहते हैं? सबसे ज्यादा तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, किसी कार्य करने के विचार होते हैं, उनको हम कहते हैं मुझे एक ऐसा विकल्प आया। और हमें जो अंदर विचार चलते हैं उनको हम विकल्प कहते हैं। एक सामान्य जो विचार, उनको यहाँ विकल्प के रूप में नहीं कहा है। दूसरा विकल्प रागात्मक। अब वो रागात्मक विकल्प को भी थोड़ा अलग रखते हैं अपन, उसकी दो कैटेगरी आएगी, उसमें से एक इसमें शामिल होगी और एक नहीं होगी। दूसरा विकल्प का अर्थ ज्ञान दर्शन के अर्थ में जब प्रयुक्त करते हैं, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उसमें से जो ज्ञानोपयोग है वो सविकल्प है और दर्शनोपयोग है वो निर्विकल्प है। वहां जो विकल्प का अर्थ है वो निर्णयात्मक, जैसी वस्तु है वैसे बिल्कुल निर्णयात्मक जाने। और एक विकल्प का अर्थ भेद, देश के कितने विकल्प होते हैं, वो विकल्प। एक विकल्प ये जिसको अपन कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट, देश का कोई दूसरा विकल्प, तो वो उस अर्थ में भी हम विकल्प का प्रयोग करते हैं। महाराष्ट्र में तो ये कहते हैं, अरे अनिवार्य जैसा कहना हो ना, कठिन परिश्रमास विकल्प नहीं,
माने जो कठोर परिश्रम है, इसके अलावा कोई दूसरा, इसका कोई दूसरा वो नहीं है। ऐसा ऐसे अनेक अर्थों में विकल्प शब्द का प्रयोग होता है। रागात्मक विकल्प, अभी रागात्मक विकल्प जो है वो दो प्रकार का है। एक सहज ही विकल्पों का आना, और दूसरा एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक आना। अनुशीलन आपके पास हो तो 275 पेज पर पहली पंक्ति तो विकल्प की व्याख्या करने वाली है। विकल्प किसे कहते हैं? अकेले सामान्य राग द्वेष ये भी विकल्प है, हमारे अंदर कोई विचार आवे वो भी विकल्प है, उनको यहाँ सामान्य रूप से विकल्प न लेते हुए यहाँ मोह राग द्वेष में विकल्पों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्थापित करने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को सविकल्प कहा गया है। माने मिथ्यात्व सहित, जिसे पर पदार्थों में एकत्व है और उस एकत्व के साथ करने का अहंकार है, तो सीधा मिथ्यात्व सहित करने का जो विचार या मिथ्यात्व सहित राग, उसको यहाँ पर विकल्प के अंतर्गत लिया हुआ है। और ऐसे विकल्प जिसके चल रहे हैं वो करता है। तो वैसे प्रारंभ से ही कर्तृत्व का मूल अज्ञान है, अज्ञानी करता है, ज्ञानी करता नहीं है, ये कहते ही आ रहे हैं। तो जो विकल्पक यहाँ लिया हुआ है वह विकल्प करने वाला अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि चूंकि वह विकल्प करने वाला है, इसलिए मात्र वही करता है। यहाँ वैसे तो प्रत्येक द्रव्य करता है अपने अपने परिणामों का, उसकी बात नहीं है। मैं करता हूं ऐसी मिथ्या मान्यता पूर्वक कर्ता बनने वाला, वो अकेला विकल्पक। विकल्प कहाँ पर हम करता, ठीक है वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको सब जिम्मेदारी सौंप दो, वो करता है, वो कर लेगा सभी कुछ। लेकिन भैया वो जिस जिसकी करने की कह रहा है, जिस जिस करने का विकल्प कर रहा है, वो कार्य का कर्ता नहीं है, वो कार्य उसका कर्म नहीं है। तो कर्म क्या है उसका? विकल्प कर्म केवलम। वो उस संबंधी जो विकल्प चल रहा है उसका, वह सिर्फ उस विकल्प का ही करता है, उस कार्य का करता नहीं है। मुझे विकल्प आया इसलिए मैंने ये कर दिया, तो जब तुमने ये किया तब भी तुम्हारे अंदर जो विकल्प आया था उसके ही तुम करता हो, उस कार्य के तुम करता नहीं हो। मुझे अभी समझाने के लिए आपको हाथ उठा करके समझाओ ऐसा विकल्प आया, तो मुझे जो विकल्प आया मैं हाथ उठाऊं, इस विकल्प का ही करता हूं, ये हाथ की उठाने की क्रिया का करता नहीं हूं। ऐसा हर हर क्रिया में लगाना है। विकल्प कहाँ? विकल्प करने वाला कर्ता, और उस विकल्पक का जो विकल्प है वही मात्र कर्म है। जिसे विकल्प नहीं चल रहे हैं, तो अब उसकी बात भी आएगी आगे। विकल्प नहीं चल रहे तो क्या कर रहा है? उसे ज्ञाता दृष्टा है, जान रहा है, देख रहा है। विकल्पक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि दिया ना, वो सम्यक दृष्टि है, उसे भी बहुत से विचार आते हैं, लेकिन विचार आने पर भी वो विचार तक ही सीमित करता है, पर द्रव्य का कर्ता नहीं बनता। तो वो तो कर्ता बन ही नहीं रहा है, इसलिए उसका कर्म क्या खोजने की जरूरत नहीं। लेकिन जो विकल्पक है वो तो मैं करता ये कह रहा है, लेकिन उसकी सीमा उसके अपने विकल्पों तक ही है। विकल्पों से आगे जा करके पर पदार्थों में कुछ कर सके ऐसा नहीं है। इसलिए विकल्प कर्ता और उसका सिर्फ विकल्प ही कर्म है। क्योंकि विकल्प एक विपरीत जानने रूप ज्ञान की क्रिया है, इसलिए वह अज्ञानी की सीमा वहां तक जाती है, परंतु वही मात्र कर्म है ऐसा कहने का अर्थ ही है विकल्पः कर्म केवलम, वही मात्र उसका कर्म बनता है। वह परद्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता, पर का कर्ता। जिसके संदर्भ में विकल्प चल रहा है उसका भी वह कर्ता नहीं है। फिर भी अज्ञानी को मैं करता हूं ऐसा अहंकार होता क्यों है?
टोडरमल जी ने दिया इसका उत्तर। ये शरीर का मैं करता हूं ऐसा अहंकार हमें क्यों आता है? तो उन्होंने तो एक ही उत्तर दिया, क्योंकि वो शरीर की क्रिया के और हमारे परिणामों के, हमारी विचारों के, हमारी इच्छा के, इनके परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं। हर बार हम जैसी इच्छा करते हैं वैसी क्रिया होती हुई देखी जाती है, लेकिन सचमुच में जब हमारी इच्छा के अनुसार ही क्रियाएं हो रही है तब पीठ में खुजली चलती है। हमारी इच्छा बहुत होती है कि हम खुजा लेवे, नहीं चल पाता है। कदाचित पैरालिसिस हो जाए, लकवा लग जाए, तब बहुत इच्छा होती है हाथ पैर चला, हमारे ही है ना, अब मैं करता हूँ तो अभी करें। तो वो इसका फिर क्या कर रहे हैं हम? उस समय भी हम इच्छा के, पीछे चर्चा आई थी ना योग उपयोग, पर का नहीं ये करता, अपने योग उपयोग का। तो हम अपने योग और उपयोग नहीं, जैसे लकवा लगा होता है ना, जब उसके इच्छा होती है मैं अब हाथ उठा करके ऐसा करूं, तो अपने आत्म प्रदेशों के लिए भी कोशिश माने चलती है, लेकिन अभी उस प्रकार की योग्यता उसके आत्म प्रदेशों में भी नहीं है कि आत्म प्रदेश भी हिला सके या हिल सके। वहां से हिलते नहीं है। यदि आत्म प्रदेश हिले तो शरीर भी हिलेगा उसके साथ में, नहीं हिला पाता है। अरे पर में रंच मात्र भी नहीं चलता है, फिर सिर्फ हमारे विकल्पों के अंदर ही होता है। कभी कभी हम ये भी कहते हैं पापियों को भेद विज्ञान होना थोड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा पुण्यवान होता है जिसके पुण्य का उदय होता है उसे कठिन है। क्यों? क्योंकि जिसके पाप का उदय है वो जैसा सोचता है, जैसा कहता है, जैसे विकल्प करता है उसके अनुसार होता नहीं है। उसे ख्याल में आता है कि भैया हमारा कुछ नहीं चलता है, पर में हमारा क्या चले, पर हमारा साथ नहीं देता भैया कोई किसी का नहीं। लेकिन इसके पुण्य का उदय वो तो विकल्प के अनुसार होता जाता है, तो उसका अहंकार और पुष्ट होता जाता है। मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे करने से कैसे नहीं होता है, देखो ये करके दिखाता हूँ। इसलिए यहाँ इसलिए कहना चाहते हैं ऐसे अहंकार पूर्वक जो विकल्प कर रहा है वो करता, और वो करता भी सिर्फ विकल्प का है, वो विकल्प ही उसका कर्म है। और जब तक ऐसा अहंकार अंदर पड़ा हुआ होगा वो सविकल्प, ऐसा सविकल्प अपना न जातु कर्तृकर्मत्वम, कभी भी फिर वह कर्ता कर्म का अहंकार उसका नाश नहीं हो सकता। तो क्या दूर करने की आवश्यकता है? ये विकल्प तो कैसे विकल्प तो चलते रहे, ज्ञानी के भी चलते रहते हैं, लेकिन देहादि से भिन्नत्व और रागादि से भिन्नत्व, इनका कर्ता मैं नहीं हूं ऐसा अंदर से निर्णय करता है तो निश्चित रूप से इसी में से निकला ना, सविकल्प से न नश्यति, सविकल्प के उसका नाश नहीं होता है। लेकिन जिसे ये विकल्प नहीं होता है उसका कर्ता कर्म पना सहज ही जा सकता है। श्लोकार्थ पढ़ता हूं, फिर अपन श्लोक और पद्यानुवाद फिर से बोलेंगे। विकल्प करने वाला करता है और वह विकल्प ही उसका कर्म है। इस प्रकार सविकल्प पुरुषों की कर्ता कर्म प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती। तात्पर्य यह है कि जब तक विकल्प भाव है तब तक कर्ता कर्म भाव है, और जब विकल्पों का अभाव हो जाता है तब कर्ता कर्म भाव का भी अभाव हो जाता है। बोलिए आप ही सभी मिल करके श्लोक और पद्यानुवाद दोनों बोलिए। विकल्प कः परम कर्ता, विकल्पः कर्म केवलम्, न जातु कर्तृकर्मत्वं, सविकल्पस्य नश्यति। है विकल्प ही कर्म विकल्पक करता होवे, जो विकल्प को करे वही तो करता होवे। नित्य अज्ञानी जीव विकल्पों में ही होवे, इस विधि करता कर्म भाव का नाश न होवे। पंडित राजमल जी
इसका क्या अर्थ करते हैं। उसमें से विकल्प शब्द मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के लिए है, विकल्पक, ये बात स्पष्ट होगी। 275 पेज पर ही तीसरा पैराग्राफ। कोई ऐसा मानेगा कि जीव द्रव्य सदा ही अकर्ता है, तो उसके प्रति ऐसा समाधान है कि जितने काल तक जीव का सम्यक गुण प्रकट नहीं होता, उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है। ये कहाँ से कहाँ जोड़ा, सदैव अकर्ता है, वो तो अकर्ता ही है। अकर्ता है तो कभी कर्ता पने की विपरीत बुद्धि उसके आती ही नहीं है, के लिए ऐसा नहीं है। जब तक सम्यक गुण प्रकट नहीं होता, उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है। इसका अर्थ वस्तु स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता, पर को अपना जानता है, पर को अपना मानता है, और अपना जानता मानता है तो उनकी क्रिया का कर्ता भी अपने को मानता है, ये मिथ्या दृष्टिपना। और जब ऐसे विपरीत परिणाम करता है, तब वह कर्ता बनता है, कहलाता है। वास्तव में वो पर का कर्ता नहीं है। तो मिथ्यात्व दशा में करता है ना, तो किसका करता है। जब वो मिथ्यात्व दशा में करता है, मैंने कहा ना, उतने काल तक जीव मिथ्या दृष्टि है, माने करता है। मिथ्या दृष्टि हो तो अशुद्ध परिणाम का कर्ता होता है। वो जो अशुद्ध परिणाम अपने मिथ्यात्व के कारण कर रहा है, उसका वह कर्ता होता है। सो जब सम्यक गुण प्रकट होता है, तब अशुद्ध परिणाम मिटता है, और तब अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता है। तो सविकल्प, जब तक सविकल्प है तब तक दूर नहीं होगा। तो इसका सीधा अर्थ ये भी निकाल लिया कि सविकल्पपना चला गया, निर्विकल्प हुआ, माने सम्यक दृष्टि हुआ। तो सम्यक दृष्टि हुआ तो विपरीत परिणाम ही नहीं रहा, विपरीत परिणाम नहीं रहा तो उसका कर्ता भी नहीं होता। तो उसे रागादि विकारी भाव होते ही नहीं है क्या, चौथे गुण स्थान में है। अभी तो सीधा अरहंत वीतरागी नहीं हुआ है, तो रागादि तो है ना, तो उसका कर्ता होता है कि नहीं होता है। ये और चर्चा अभी आगे के कलशों में भी आएगी, इसलिए उसकी चर्चा अपन यथा समय वहीं करेंगे। बनारसी दास जी का छंद पढ़ते हैं 276 पेज पर। बोलिए। धरे मिथ्याति जीव, ताते भावित कर्म को, करता कहियो सदीप। अब आप उसको मिला लीजिए छंद से। न कहीं विकल्प शब्द है, न विकल्पक है, कुछ भी नहीं है, सीधा मिथ्या भाव ले रहे हैं। तो विकल्पक माने कौन, निषिदिन मिथ्या भाव बहु, जिसके अंदर निरंतर ये परिणाम, विपरीत परिणाम चल रहे हैं देहादिक से। जैसे सम्यक दृष्टि को मैं चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा संवेदन संचेतन निरंतर चलता है। अपन कहने को तो भले ये कह दे, क्या है नाम आपका, आपका नाम क्या है पूछे तो आप क्या कह देंगे, क्या है नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम। क्या काम करते हो, मात्र जानना मेरा काम, ये कह देंगे। और यदि किसी सम्यक दृष्टि से पूछेंगे भी नाम क्या आपका, तो सुरेश रमेश जो नाम होगा बता देगा अपना, क्या काम करते हो, व्यापार धंधा जो भी करता हो बता देगा। ये तो मिथ्या दृष्टि है, ये तो सुरेश रमेश मानता है अपने आप को। वो कह रहे हैं सुरेश रमेश, लेकिन अंदर निरंतर ये चल रहा है कि मैं चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हूं, बिना कहे। और इसके लिए विशेष शब्द आता है अजपा जाप, जप नहीं रहे हैं कभी, कहते नहीं है कभी भी, लेकिन अंदर निरंतर ये चल रहा है। और दूसरी तरफ मिथ्या दृष्टि, निषिदिन मिथ्या भाव बहु, धरे मिथ्याति जीव, उसके क्या चल रहे हैं। वह जब ये कह रहा है शुद्धात्म में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, उस समय अजपा जाप चल रहा है कि मैं, वो हमारा जो सुरेश रमेशा देह में एकत्व बुद्धि वाला जो परिणाम है वो चल रहा है बराबर। और उस देह के लिए जो करना है, उसके करने संबंधी विकल्प वो चलते रहेंगे निरंतर। इसलिए वो चारों बुद्धियां ले ली ना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व,
इस संबंधी जो परिणाम, ये मिथ्या भाव, ये निरंतर अंदर चलते रहते हैं। शेख चिल्ली जैसे सपने चलते रहते हैं ना, वो अकेला वही नहीं है। अरे वो अपन उसको ये कहे भले कि ये तो क्या सपने में सोच रहा है, और जब सपना खुल गया तो कुछ था ही नहीं उसको। जैसे उसका है ऐसा ही हमारा जो यथार्थ दिख रहा है, घर कुटुंब, उसके तो सपने में हो गया था। लेकिन हमारे तो शेख चिल्लिया मसरू नवनीत की कथा आती है ना, जो मसरू नवनीत की, तो उसमें थी नहीं और उसकी कल्पना की थी। नींद खुली तो सब कुछ चला गया कि था ही नहीं, कहाँ चला कहाँ गया। ऐसे हमारा भी जो है वह सब भी उसी सपने की तरह है। जैसे वो सपने में अपना मान रहा था, तो हमारा भी अपना मानना उसी सपने की तरह है। इसके लिए इस तरह से भी कहते हैं ना, वो लौकिक का जो सपना होता है, नींद खुलती है वो सपना चला जाता है, आंख खुली सपना गया, और यहाँ आंख बंद हुई और अपना गया। अभी तो हम जिसको अपना अपना मान रहे, यहाँ लौकिक में से नींद में सोते सोते सपना था, तो आंख खुल गई, सपना चला गया। और यहाँ आंख बंद होना, जिसको क्या आंख, इसकी तो आंख बंद बंद हो गई, माने मरण को प्राप्त हो गया। तो जिस जिसको अपना मानते थे वो सब चला गया। तो ये जो निरंतर हम अपना अपना करते जा रहे हैं, ये निषेधन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्याति जीव, ये जो वे शब्द थे, सविकल्पहा परम कर्ता, वो सविकल्पक, ये मिथ्यात्वी, मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है, विकल्पहा कर्म केवलम, माने बहु धरे मिथ्याति जीव, वो मिथ्यात्व के ही परिणाम, वो ज्ञान के ही परिणाम वो निरंतर करता रहता है। विषय कषाय के परिणाम ये निरंतर, तीन प्रकार के परिणाम, काषायिक, वासनिक और तात्विक, तीन प्रकार के परिणाम। और उसमें से हमारे कौन से परिणाम चलते देखो निरंतर। काषायिक माने कषाय संबंधी, वासनिक माने पांच इंद्रिय विषयों संबंधी, और तात्विक माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा। अब कौन से परिणाम चलते रहते हैं। और जब तक तात्विक जैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा नहीं चलता है, तब तक इन दोनों में से कोई ना कोई परिणाम चलेगा, होता है। वो उसी को कहते हैं निषिदिन मिथ्या भाव बहु धरे मिथ्याति जीव। वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी के वो अजपा जाप चल रहा है, उस समय भी चल रहा है। जैसे छोटा सा उदाहरण, गंदगी पर रहने वाली चींटी और शक्कर के ढेर पर रहने वाली चींटी। अब वो गंदगी पर रहने वाली चींटी शक्कर के ढेर पर चली जाती है तो भी उसे शक्कर का स्वाद क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि वहां जाने पर भी अंदर में गंदगी का कण रख करके गई है, गले में गंदगी का कण रख करके गई है, विश्वास नहीं है उसे, रख करके गई है। और वो है मीठा पूरा, लेकिन वो किस पर से जा रहा है, उसी गंदगी पे से जा रहा है, तो स्वाद आएगा कैसे? तो ऐसे ही अध्यात्म की चर्चा भले ही करे, सुने, पढ़े, स्वाध्याय करे, परंतु वो विकल्प जिसको हम मिथ्या भाव कह रहे हैं, वो तो अंदर बैठा हुआ है, उस पर से होके जा रहा है। तो सारा स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, वो सब उसके खाते में चला जा रहा है, माने उसके कारण से सब अज्ञान की कोटि में जा रहा है। पीछे जो अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञान में और ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में ये सब प्रकरण आया था ना, माने अज्ञानी शुभाशुभ भाव करे, शुभाशुभ माने उल्टा लो, अज्ञानी स्वाध्याय करे, व्रत उपवास करे, चिंतन मनन करे, अपने स्वरूप का चिंतन करे तो भी अज्ञान में, और ज्ञानी विषय कषाय उनके परिणाम करे तो भी उसके वो ज्ञान में परिणाम। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या भाव उसके अंदर, विकल्प नहीं है, विकल्पक नहीं है। वो ज्ञाता की बात अभी आगे आएगी उसमें से। जब वह मिथ्यात्व भाव निरंतर कर रहा है ना, ताते भावित कर्म को कर्ता कहो सदी, इसलिए वो भाव कर्म का, वे जो अपने भाव कर रहा है मिथ्या भाव, धरे मिथ्या भाव बहु, वो जो मिथ्यात्व भाव धर रहा है,
उसका वो करता है। उस मिथ्यात्व भाव में मैं इसका करूंगा, मैं उसका करूंगा, ये जो भाव चल रहे करने के, उनका करता नहीं है, पर का करता नहीं है, भाव का, उस भाव का। ताते भावित कर्म को कर्ता कहो सदी। कब मिटेगा? वो मिथ्या भाव छोड़ेगा, तब भाव कर्म नहीं होगा। भाव कर्म नहीं होगा तो उसका कर्ता भी वह सहज नहीं कहलाएगा। गुरुदेव का उद्धरण एक पैराग्राफ का दिया, उसे भी पढ़ते हैं। सविकल्प शब्द का अर्थ स्वामी जी इस प्रकार करते हैं, जो जीव विकल्प सहित है उसका कर्ता कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात जो ऐसे विकल्प सहित है कि विकल्प मेरा है, मैं विकल्प का करता हूं और विकल्प मेरा कर्म है, उसके कर्ता कर्मपने की वृत्ति चलती ही रहती है, उसको कभी भी निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। अभी ये विकल्प शब्द को, अभी जो बात आई थी, विकल्पातीत होना है, पक्षातीत होना है, तो जिसके अभी उस संदर्भ में विकल्प चल रहे होंगे ना, वह भी अभी करता रहेगा, वह भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, क्योंकि ये विकल्प मैं करता हूं। निश्चय ने से आत्मा ऐसा है, व्यवहार ने से आत्मा ऐसा है, ऐसा मुझे जानना है, मैं ऐसा जानूंगा, ये विकल्प भी कर रहा है। जैसा ये कहा ना कि विकल्पातीत होने से पहले विकल्प आएंगे, आएंगे ना तो विकल्प करने पड़ेंगे। तो मैं विकल्प कर रहा हूँ, ये विकल्प मैं करता हूँ, तो वो विकल्प को अपना मान करके उनका भी कर्ता बनेगा, उसको भी यहाँ सविकल्प के रूप में लिया। पर का तो नहीं हूँ, लेकिन उनके संबंध में मेरे विकल्प चलते हैं, वो तो मेरे हैं, मैं तो इनको तो कर सकता हूँ। वो अस्थिरता जनित परिणाम, वो रागादिक का परिणाम, वो राग का कर्ता मैं हूं ऐसा मानता है, तो भी उसके कर्ता कर्म करने की बुद्धि नहीं मिटती है। माने मिथ्यात्व संबंधी विकल्प की ही मुख्यता है, ये बात इसमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो जो विकल्पक तो करता हुआ अर्थात मिथ्या दृष्टि, लेकिन जो विकल्प नहीं करते हैं वो क्या करते हैं फिर? तो जो हो रहा है उसे सहज जानते हैं, तो वे जानने वाले हैं। तो दो तरह की अलग अलग क्रिया हुई, तो वो उन क्रियाओं का जो अंतर है, उस क्रिया के अंतर से अभी यहाँ कर्ता की तरफ से बात करते 96 नंबर की गाथा में, और 97 नंबर की गाथा में क्रिया की तरफ से अंतर करते हैं। एक कर्ता और एक ज्ञाता, और अगले 97 नंबर के कलश में कहेंगे जानने की क्रिया उसको ज्ञप्ति कहते हैं और करने की क्रिया उसे करोति कहते हैं। तो ज्ञाता और कर्ता ये अलग अलग हैं, और इधर कहेंगे ज्ञप्ति और करोति क्रिया है, ये भिन्न भिन्न है। उसमें से भी निष्कर्ष वही निकालेंगे, ज्ञाता है वो कर्ता नहीं और कर्ता है वह ज्ञाता नहीं। 96 वाला कलश बुलवाता हूँ। यह करोति स करोति केवलम, यः करोति स करोति केवलम्, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम्, यह करोति नहि वेत्ति स क्वचित्, यः करोति नहि वेत्ति स क्वचित्, यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्। यस्तु वेत्ति न स करोति स क्वचित्। बस अब एक फाइनल डिसीजन देते हैं, भैया निष्कर्ष तो यही है, और उसे बार बार, कभी कभी कोई आग्रह पकड़ रहा हो ना, तो उसे बार बार कह करके नहीं ऐसा ही है ऐसा ही है, उसे बार बार कह करके कहते हैं। वैसे एक तरह से कहना चाहते हैं, यह करोति स करोति केवलम, जो करता है। लोक में भी ऐसा ही होता है, जो करने लग जाए, लोक में गैल बता और आगे चल जैसा, जो एक काम करने में लग गया तो उसके जिम्मेदारी पर सब छोड़ते हैं, और जो चुपचाप बैठा हुआ हो उसको कुछ नहीं कहता है। उससे कहो ना, अरे वो करता ही नहीं कुछ में, और हमारे पीछे क्यों पड़े, तुम करते हो। यह करोति स करोति केवल, तो यहाँ करोति शब्द से ले रहे हैं वही विकल्प वाला, माने मैं करता हूं ऐसी विपरीत मान्यता जो करता है, ऐसी मान्यता करने वाला यह करोति, उसे कह रहे हैं करोति।
वह करोति केवलम, वो करता है। परंतु यस्तु वेत्ति, जो ये बराबर जान रहा है भैया पर का कार्य में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, पीछे जो कलश आया ना, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ये जो बात जानता है, तो वो जानता है ना, आत्मा क्या करता है कि जानता है। यस्तु वेत्ति, इसलिए वो जानता है। सवेत्ति केवलम, इसलिए वो जानता ही है, वो करता नहीं है। यह करोति नहीं, अभी अस्थि की बात ऊपर कही नहीं, वो अस्थि को दृढ़ करने के लिए नास्ति से कहते हैं। यानी किसी बात को कहना हो तुम यहीं रहोगे, बाहर नहीं जाओगे, तो बस रहोगे कह दिया ना, लेकिन उसको और दृढ़ करना ना, बिल्कुल यहीं बैठे रहना, कहीं मत जाना, तो नहीं जाना ये नास्ति क्यों कहना पड़ता है? दृढ़ता के लिए। ऐसे ही कह रहे अब नास्ति की बात भी करके कहते हैं, यह करोति नहीं वेत्ति स क्वचित, जो कर्ता बन रहा, मैं करता हूं मैं करता हूं, वह ज्ञाता नहीं है। मैं करता हूं ऐसी विपरीत मान्यता हो रही है, ये वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है? नहीं जान रहा है। नहीं जान रहा है माने यदि वो विपरीत माने तो छोड़ देगा ना, वो मानता नहीं, वो तो सही कह रहा है ऐसा लगता है उसे। अच्छा, उसके कारण से उसे आकुलता व्याकुलता होती है, वो आकुलता व्याकुलता उसके ज्ञान में आती है कि नहीं आती है? वो ज्ञान में तो आ रही है, परंतु यह करोति नहीं वेत्ति स क्वचित, कुछ नहीं जानता है का मतलब क्या? तुम मैं करता हूं ये जो तुम कह रहे हो, परंतु वास्तव में तुम करता नहीं हो, ज्ञाता हो, इस बात को तुम नहीं जानते हो। जो कर्तापने में पड़ा हुआ यह करोति नहीं वेत्ति स क्वचित, वह कभी ज्ञाता नहीं बन सकता। पीछे कहा ना, जब तक वो मिथ्यात्व है, मिथ्या दृष्टि है, तब तक वो विकल्प है उसके, वह नष्ट नहीं होंगे उसे, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। तो करोति ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, स न वेत्ति क्वचित, वह ज्ञानी नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ यस्तु वेत्ति, जिसने भेद विज्ञान पूर्वक अपने आप को कर्तृत्व के विपरीत मान्यता से छुड़ा करके मैं मात्र ज्ञाता हूं ऐसा निर्णय किया, यस्तु वेत्ति न करोति स्वकचित, वह किसी का करता नहीं है, किसी का करता नहीं है। तो जो भूमिका अनुसार उसके राग आदि हो रहे हैं, उसके लिए भी कहने वाले हैं, वह उनका भी सहज ज्ञाता है, मैं इसको जानने वाला ही करने वाला नहीं हूं। यस्तु वेत्ति, जो जानता है, वस्तु स्वरूप को जानता है, वस्तु स्थिति को जानता है, इसलिए सहज ज्ञाता रहता है। न करोति स क्वचित, वह कभी किसी का कर्ता नहीं बनता है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जो करता है वह मात्र करता ही है, और जो जानता है वह मात्र जानता ही है। पीछे जो बनारस दास जी ने अर्थ किया ना, सीधा विकल्पक लेकर के मिथ्या भाव, जैसे यहाँ भी लगाना है। जो करता है माने मिथ्यात्व अज्ञान सहित कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक कर रहा है, वह करता ही है, अज्ञानी वो। और दूसरी तरफ जो जानता है माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, वह मात्र जानता ही है माने ज्ञान स्वभाव का करता है। जो करता है वह कभी जानता नहीं, मिथ्या दृष्टि है, तो ज्ञानी कैसा होगा वह? और जो जानता है वह कभी करता नहीं है। ये उस समय की बात है, कभी क्या मतलब ऐसा मत लगाना कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है वो कभी जानता नहीं, कभी जानता नहीं माने कभी ज्ञानी होगा ही नहीं। जब वो छोड़ेगा तो हो जाएगा, लेकिन उस समय जो यदि कर्तृत्व के अहंकार में पड़ा है, मिथ्यात्व में पड़ा है, तब उस समय वो ज्ञाता नहीं है। कभी मतलब फिर कभी क्यों कह रहे? कभी माने ऐसा नहीं होगा, भूतकाल में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा होगा, वो करते के साथ साथ, कर्तापने के साथ साथ ज्ञाता भी हो जाएगा। पहले ऐसा कभी नहीं हो सकता, इस अर्थ में लेना। वो अज्ञान छोड़े तो अपने आप ही सहज ज्ञाता हो सकता है। सुनील जी जुड़ गए हमसे, अपन 96वां कलश और पद्यानुवाद उनसे सुनते हैं। यह करोति स करोति केवलम्, यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम्,
यह करोति नहि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्। जो करता है वह केवल करता ही होवे, जो जाने बस वह केवल ज्ञाता ही होवे। जो करता वह नहीं जानता कुछ भी भाई, जो जाने वह करे नहीं कुछ भी है भाई। बस इसमें कर्ता शब्द में से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हमारे ख्याल में आना चाहिए और ज्ञाता में सम्यक दृष्टि ध्यान, और इनमें ही अंतर है, ये कहना चाहते हैं। अब पांडे राजमल जी के शब्दों में देखिए, इस कलश का भाव स्पष्ट करते हुए कलशकार पांडे राजमल जी लिखते हैं, भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के परिणाम परस्पर विरुद्ध है। ये तो सीधा करोति माने मिथ्यात्व और वेत्ति जानाति माने सम्यक्त्व। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार नहीं होता और अंधकार होने पर प्रकाश नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक्त्व के परिणाम होने पर मिथ्यात्व परिणमन नहीं होता है। और दूसरा ऐसा लगा लो, मिथ्यात्व के परिणाम होने पर सम्यक्त्व परिणाम नहीं होता, इसलिए यह करोति नहीं वेत्ति स क्वचित् और यह वेत्ति न करोति स क्वचित्, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। इस कारण एक काल में एक परिणाम स्वरूप जीव द्रव्य परिणमता है, अतः उस परिणाम का कर्ता होता है। एक काल में एक परिणाम स्वरूप जीव द्रव्य परिणमता है, जब कर्तापने के अज्ञान से परिणम रहा है तब उस अज्ञान परिणाम का कर्ता होता है, और जब जानने रूप ज्ञान परिणाम से परिणमता है तो ज्ञान का कर्ता होता है। तो ज्ञानी भी तो कर्ता हो गया ना, लेकिन किसका? ज्ञान क्रिया का। और ज्ञान क्रिया का कर्ता उसे क्या कहते हैं? ज्ञाता कहते हैं, इसलिए वो ज्ञाता रहता है। इस कारण मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता और सम्यक दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। ज्ञान का कर्ता है ना, ज्ञान का कर्ता है, उस ज्ञान में ये पड़ा हुआ है, मैं पर का करने वाला नहीं हूं, इसलिए सम्यक दृष्टि अकर्ता और मिथ्या दृष्टि जीव करता है। अब बनासदास जी का ये भी बहुत प्रसिद्ध है, अनेकों बार अनेक वक्ता इसका उल्लेख भी हमेशा करते हैं। बोलिए। जो जाने सो जानन हारा, जो करता नहीं जाने सोई, जाने सो करता नहीं होई। करे कर्म सोई करतारा, जो कर्म को करे वो करता। तो कर्म को करे का मतलब मैं करता हूं ऐसा मान, वो करता। जो जाने सो जाननहारा, और जो सब क्रियाओं को सहज ज्ञाता दृष्टा रहता है वो जाननहारा। जो करता नहीं जाने सोई, जो करता नहीं जाने सोई और जाने सो करता नहीं हुई। जो करता बनता है वह फिर जानता नहीं है, उस ज्ञाता रूप परिणाम नहीं सकता है, वो विपरीत परिणाम। और जो सहज जानने रूप होता है उसे कभी कर्तृत्व का अहंकार नहीं आता है। जो उद्धत होता है उसके परिणामों में विनयता नहीं आती, और विनय होता है वह कभी उद्धत नहीं होता, किसी के सामने कैसे भी हो उद्धत नहीं होता। ऐसे मिथ्या दृष्टि सहज ज्ञाता दृष्टा नहीं होता है, और सम्यक दृष्टि है वह, उसके कभी कर्तृत्व का अहंकार निश्चित रूप से नहीं होता। गुरुदेव श्री का भी एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। अज्ञानी अपनी मिथ्या मान्यता से ऐसा मानता है कि राग मेरा कार्य है, अतः वह राग का कर्ता ही है, यानी करोति, करोति क्रिया का हो गया, इसलिए वो कर्ता बना। तथा ज्ञानी अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति द्वारा राग को व स्वयं को मात्र जानता ही है, अतः ज्ञाता ही है। तो अज्ञानी को स्वपर प्रकाशक शक्ति नहीं है क्या? तो स्वपर प्रकाशक शक्ति तो है, लेकिन वह अज्ञान के कारण से
स्व को स्व जानता है, पर को भी स्व जानता है, तो इसलिए वह स्वपर की शक्ति उसकी विपरीत रूप परिणम रही है। और ज्ञानी में स्वपर को जानता है, इसलिए अपने को भी जाना और राग को भी जाना, दोनों को जाना, साथ में ये भी जानता है राग पर है और मैं स्व हूं, और इस राग के साथ मेरा क्या संबंध है, इस राग को मैं जानता हूं, उसके साथ इतना ही संबंध है। कथनचित जानता है और कथनचित करता है, ऐसा नहीं है। कोई कहे दोनों स्वीकार कर लो, कथनचित जानता है और कथनचित करता है, ये ऐसा नहीं है। ये यहाँ जो है ना, दो तरह के कथन की बात आती है ना, एक दृष्टि प्रधान कथन और ज्ञान प्रधान कथन। और ज्ञान प्रधान कथन की बात आती है तब वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी उसको भूमिका अनुसार जो राग हो रहा है उस राग रूप से वही परिणमता है, इसलिए उसका वो कर्ता कहलाता है। तो ये बात तो है, तो कथनचित तो कर्ता हो गया ना, वो विवक्षा नहीं लगानी है। अभी दृष्टि प्रदान, दृष्टि की ओर से देख के, श्रद्धा की अपेक्षा देख करके कहो कि श्रद्धा में ऐसा 50-50 चलता होगा श्रद्धा में, कि वो श्रद्धा में ये भी जानता है कि मैं ज्ञाता हूँ, और वो कर्तापना पहले का पड़ा था थोड़ा बहुत, तो वो भी चलता है क्या मैं करता भी हूँ। ऐसा नहीं है, श्रद्धा तो बहुत अच्छी तरह से दृढ़ है, मैं पर का रंच मात्र भी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सहज ज्ञाता ही हूँ। पर की अकेली बात नहीं है, रागादि विकारी भावों का भी मैं करता नहीं हूँ, रागादि विकारी भावों का भी मैं सहज ज्ञाता हूँ। तो कथनचित जानता और कथनचित करता है ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व और ज्ञातृत्व ये दो एक साथ रह नहीं सकते हैं, ज्ञान अज्ञान दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा काल ऐसा हो जाता है कभी कि जब एक साथ रह जाते हैं। कब रहते हैं? एक गुणस्थान है ऐसा जहाँ रह जाते हैं। कहाँ? मिश्र गुणस्थान होता है ना, गिरते हुए, वो मिश्र में सम्यक मिथ्या दोनों होते हैं। एक समझ लो वो वहां नीचे गिरते हुए एक ऐसी स्थिति है, नीचे गिरते हुए का कभी कभी मिश्र का उदय आए तो वैसा, अरे वो कदाचित की बात है, लेकिन बाकी समय तो मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व ही है, और सम्यक्त्व है तो सम्यक्त्व है। कर्तृत्व का अहंकार जिसे है वो ज्ञाता नहीं है, और सहज ज्ञाता दृष्टा हो गया वह कर्तृत्व नहीं होता। अब इसी बात को क्रिया की तरफ से कहते हुए पुनः दृढ़ करते हैं अगले कलश में, 97 नंबर का कलश। ज्ञप्ति करोतो नहि भासतेन्ता, ज्ञप्तिः करोतहु नहि भासतेन्तः, ज्ञप्तौ करोति क्षण भासतेन्ता, ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेन्तः, ज्ञप्ति करोतिश्च ततो विभिन्ने, ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने, ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च, ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च। ततः इसलिए स्थितम माने सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ? ज्ञाता न करता, जो ज्ञाता है वह करता नहीं होता। अब दूसरी तरफ ये भी निकालो, करता है वह ज्ञाता नहीं होता। क्यों? ज्ञप्ति ही करोतो नहीं भासते अंतः। यहाँ क्रिया को व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा बना दिया, जैसे रामा रामो रामा होते हैं ना। अब ज्ञप्ति करोति इकारांत है, तो इकारांत मति जैसे समझो, मति शब्द जैसा बनाया और मति के रूप चलाते हैं, ऐसे ज्ञप्ति क्रिया है लेकिन उसको शब्द बना दिया, करोति, करोति करोतः कुर्वन्ति, लेकिन वो करोति को शब्द बना करके उसमें विभक्ति लगा दी। ज्ञप्ति जो है करोतौ यानी करोति क्रिया के अंदर अंतः न भासते, यदि जानन 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 जहां हो रहा हो, नहीं, हाँ करो तो पहले करोति कर लीजिए। यदि करोति क्रिया है अर्थात करने का अहंकार जिसके अंदर भरा हुआ है, उसमें उसके अंदर अंतः ज्ञप्ति ही नहीं भासते, ज्ञान भाषित नहीं होता है। यानी वो
अब ना समझ जो होता है उसमें कहाँ समझदारी है। ऐसे ये अज्ञान, जिसके कर्तृत्व का अहंकार जिसके अंदर पड़ा हुआ हो, उसके जानने रूप क्रिया, सम्यक ज्ञान की क्रिया उसमें नहीं भाषित होती। और इसके उल्टा ज्ञप्तौ, जिसके सम्यक ज्ञान की क्रिया हो रही है, उस सम्यक ज्ञान की क्रिया में अंतः करोति न भासते, उसके अंतरंग में करोति भाषित नहीं होता, उसे कभी कर्तृत्व का अहंकार नहीं आता। ज्ञप्ति करोतिश्च ततो विभिन्ने, इसलिए ज्ञप्ति और करोति ये क्रिया बिल्कुल भिन्न भिन्न है, एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध है। जब ये क्रिया विरुद्ध है तो उनके करने वाले कैसे होंगे, ये भी अलग अलग है। ज्ञाता न कर्ता तथा स्थितम च, इसलिए जो ज्ञाता है वो कर्ता नहीं हो सकता है। तो हमें भी कर्तृत्व का अहंकार छोड़ना है तो क्या करना है, सहज ज्ञाता दृष्टा बनो, तो ये कर्तृत्व का अहंकार छूटेगा। अर्थ पढ़ रहा हूं, श्लोकार्थ। करने रूप क्रिया के भीतर जानने रूप क्रिया भाषित नहीं होती, और जानने रूप क्रिया के भीतर करने रूप क्रिया भाषित नहीं होती। इसलिए ज्ञप्ति क्रिया और करोति क्रिया दोनों भिन्न भिन्न है। इससे सिद्ध हुआ कि जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है। बोलिए सुनील जी, बोलिए श्लोक और पद्यानुवाद। व्यक्ति करोतो नहि भासतेऽन्तः, ज्ञप्तो करोतिश्च न भासतेऽन्तः, ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने, ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च। करने रूप क्रिया में जानना भाषित ना हो, जानन रूप क्रिया में करना भाषित ना हो। इसीलिए तो जानन करना भिन्न भिन्न है, इसीलिए तो ज्ञाता करता भिन्न भिन्न है। अब इससे फल को आधार बनाते हुए इससे क्या हुआ, ज्ञानी को क्या होता है और अज्ञानी को क्या होता है, इसके कारण से कर्ता को क्या होता है और करोति को क्या मिलता है और ज्ञप्ति को क्या मिलता है, इसको अंतर करते हुए पांडे राजमल जी इसको स्पष्ट करते हैं। 279 पेज पर आइए, सीधे 279 पेज पर लिखते हैं कि ज्ञप्ति माने ज्ञान गुण, करोतौ माने मिथ्यात्व रागादि रूप चिक्कणता। रागादि रूप चिक्कणता माने जैसे चिकनी जगह हो तो धूल मिट्टी जल्दी पकड़ती है ना, वो उसको अज्ञानपना मिथ्यात्व को वो रागादि रूप चिक्कणता ले रहे हैं। ज्ञानी को भी रागादि है ना, लेकिन उसमें कहते वो चिक्कणता नहीं, मिथ्यात्व की बंधन करने वाली। ज्ञप्ति माने ज्ञान गुण, या सम्यक ज्ञान से लेना चाहते सीधे। करो तो माने मिथ्यात्व रागादि रूप चिक्कणता, इनमें नहीं भासते माने एक पना नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान गुण भी है और रागादि चिक्कणता भी है। ज्ञान गुण तो है लेकिन वह सहज जानने रूप परिणाम नहीं रहा, मिथ्या अज्ञान रूप परिणाम रहा है। रागादि जो चिक्कणता है ना, कर्म बंध रागादि चिक्कणता से होता है, ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं, ऐसा वस्तु स्वरूप है। यानी उसे ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान विपरीत परिणाम रहा है, जिसके कारण रागादि की चिक्कणता है, इसलिए उसे बंद हो रहा है, कर्म बंध। ज्ञान गुण और अशुद्धपना मिले हुए दिखते हैं पर हैं भिन्न भिन्न। इस कारण से ऐसा सिद्धांत निष्पन्न हुआ कि सम्यक दृष्टि पुरुष रागादि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। भावार्थ इस प्रकार है कि द्रव्य के स्वभाव से ज्ञान गुण कर्ता नहीं है, अशुद्ध पना करता है। अने वास्तव में मिथ्या दृष्टि भी करता नहीं है, लेकिन उसने जो मान्यता में विपरीतता कर ली, वो अशुद्धता आई, उस अशुद्धता के कारण से करता है, अशुद्ध पना करता है, उसकी विपरीत मान्यता करता है, वह भी करता नहीं है। अभी जो विद्यार्थी प्रवचन में प्रकरण चल रहा था
ज्ञानी ज्ञान भाव का ही करता है, पर का करता नहीं है। अज्ञानी चापि पर भाव से करता न स्यात्, अज्ञानी भी पर का नहीं है, यानी वो सिर्फ अपनी मान्यता कर इसके कारण से उसे करता कहते हैं। सो सम्यक दृष्टि के अशुद्धपना नहीं है इसलिए करता नहीं, अशुद्ध पने से करता बनता है, और ज्ञानी के है नहीं इसलिए वो बिल्कुल ही करता नहीं होता है। बनारसदास जी का छंद भी पढ़िए। ज्ञान मिथ्यात् न एक, नहीं रागादिक ज्ञान मही। ज्ञान कर्म अतिरेक, ज्ञाता सो करता नहीं। जानन क्रिया और करना, करने की क्रिया और जानने की क्रिया, ज्ञान की क्रिया और कर्तृत्व, ये जो दोनों अंतर है दोनों की, उसकी बात करते हैं। गुरुदेव का उद्धरण काफी लंबा है, उसमें से कुछ अंश पढ़ेंगे। उससे पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी दिया है 280 पेज पर। इसकी चर्चा भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने की है, जो इस प्रकार है। जब आत्मा इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को करता हूं, तब तो वह कर्ता भाव रूप परिणमन क्रिया के करने से, अर्थात करोति क्रिया के करने से करता ही है। परद्रव्यम अहम, अहम तो आएगा तो करोमि आएगा, अहम के साथ तो करोमि मैं करता हूं, लेकिन करोति माने करने का अहंकार है उसे। और दूसरी तरफ तब वह करोति क्रिया के करने से करता है, और जब वह इस प्रकार परिणमन करता है कि मैं परद्रव्य को जानता हूं, और जानने की क्रिया को ज्ञप्ति कहते हैं, तब ज्ञाता भाव रूप परिणमन करने से, अर्थात ज्ञप्ति क्रिया के करने से वह ज्ञाता ही है। अब वो वही बात, सम्यक दृष्टि के भी रागादि परिणाम है ना, तो उनका करता है कि नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न करता है, अविरत सम्यक दृष्टि आदि को जब तक चारित्र मोह का उदय रहता है तब तक वह कषाय रूप परिणमन करता है, इसलिए वह उसका कर्ता कहलाता है या नहीं। वो भी तो कर रहा है, वो हो रहे उसके जीवन में कर रहा है, वो तो उसका कर्ता है कि नहीं वह। समाधान, अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के श्रद्धाव ज्ञान में परद्रव्य के स्वामित्व रूप कर्तृत्व का अभिप्राय नहीं है। कषाय रूप परिणमन है, वह उदय की बलवत्ता के कारण है, वह उसका ज्ञाता है, इसलिए उसके अज्ञान संबंधी कर्तृत्व नहीं है। निमित्त की बलवत्ता से होने वाले परिणमन का फल किंचित होता है, वह संसार का कारण नहीं है। जैसे हमेशा तो कहते अनंत संसार का कारण नहीं, ऐसा कहते हैं, या दूसरी भाषा में कह दिया किंचित, किंचित होता है, वह अनंत संसार का कारण नहीं है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने के बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा न रहे, प्रति क्षण उसका नाश ही होता जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना। कोई छोटा मोटा हो तो तत्काल नष्ट हो जाए, तो बड़ा वृक्ष होवे तो उसको काट करके डाल भी दिया जाए, बहुत दिनों तक हरा भरा दिखता है, लेकिन सूखने की तरफ जा रहा है, निश्चित जल्दी ही सूखने वाला है। यानी मिथ्यात्व के जाने को वृक्ष की जड़ कटने की तरह कह रहे हैं। भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। तो संसार रूपी वृक्ष की मूल मिथ्यात्व है, और वो मूल चली गई, मिथ्यात्व यदि चला गया तो निश्चित रूप से संसार सूखने ही वाला है। तो ये किस बात के लिए कहना चाहते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है। सम्यक दृष्टि है, कदाचित जो परिणाम हो रहे हैं उन विकारी भावों को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता है, इसलिए वह उनका कर्ता नहीं है, उनका भी वह ज्ञाता ही है। कुछ अंश गुरुदेव के पढ़ करके चर्चा पूरी करते हैं। एक ही पैराग्राफ पढ़ते हैं 281 पेज पर। जगत के लौकिक जन दया दान व्रत आदि बाह्य क्रियाएं करके उन्हें धर्म का साधन मानते हैं, परंतु भाई यह मान्यता यथार्थ नहीं है।
राग की क्रिया के कर्तृत्व में आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप परिणमन नहीं होता। वो तो समझ रहे हम ज्ञानी है, धर्मात्मा है, धर्म की क्रिया कर रहे हैं, परंतु वे अज्ञान की क्रिया कर रहे हैं, उसमें ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप परिणमन नहीं होता। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का संवेदन होकर जो जानने रूप क्रिया होती है उसे ज्ञान की क्रिया कहते हैं। अब यहाँ ज्ञान की क्रिया माने अभी अपने को लग रहा है सिर्फ ज्ञान लग रहा है ना, ज्ञान की क्रिया माने ज्ञान, ज्ञान का परिणमन, लेकिन ज्ञान का परिणमन नहीं इसमें अकेले, ज्ञान रूप, श्रद्धान रूप, वीतरागी शांति रूप तथा आनंद रूप से जो आत्मा का परिणमन होता है वह ज्ञान की क्रिया है। तो श्रद्धान भी ज्ञान की क्रिया, वीतरागी शांति ये भी ज्ञान की, आनंद वो भी ज्ञान की क्रिया। ज्ञान की माने जानने के अंतर्गत ये सभी आ रहे हैं, और वो इसके विपरीत जो मिथ्यात्व कर रहा है, विपरीत मान्यता कर रहा है, न उसके ज्ञान है, न श्रद्धा है, न वीतरागी शांति है, न आनंद है। इसलिए वो करोति क्रिया, वो कर्तृत्व के अहंकार में चली जाएगी। ऐसी ज्ञान क्रिया के काल में ज्ञानी को राग के कर्तृत्व रूप अज्ञान की क्रिया नहीं होती, और होती नहीं है इसलिए भासती नहीं है। नहीं भासते अंता कह रहे ना, ज्ञप्तो करोति नहीं भासते अंता। वो ज्ञप्ति की क्रिया में करोति क्यों नहीं भाषित होता, है ही नहीं तो कहाँ से भाषित होगी, इसलिए भाषित नहीं होती है। और विशेष बहुत विस्तार से है, जरूर इसे पढ़ना चाहिए। तो हम भी करोति का, क्रिया का अहंकार छोड़ करके ज्ञाता स्वभाव की ओर आए तो हमारा भी परिणमन सहज ज्ञप्ति रूप हो, इसी मंगल भावना के साथ। नंदी शुद्ध स्वरूपी अभिनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अभिनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अभिनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो